राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए होगी वो सभी सामग्री दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी माता का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। और देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले हम लोग एक चौकी ले लेंगे। तो आप चौकी पर भी ये पूजन कर सकते हैं या सीधा जमीन पर चौका लगा के आप ये पूजन कर सकते हैं। तो जमीन को साफ करके आप वहां पर कैलेंडर लगा के पूजन कर लें या चौकी ले लें। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने लाल रंग का कपड़ा ले लिया है। और देखिए, पूजा के लिए सबसे जरूरी हमें चाहिए होगा अहोई अष्टमी माता का फोटो। अहोई अष्टमी, जिसको होई अष्टमी भी कहते हैं, ये माता का फोटो है। इसमें कथा भी है, तो इसका पूजन किया जाता है। आप कैलेंडर या इस तरह का फोटो ला सकते हैं, या आप दीवार पर भी अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अहोई माता का कैलेंडर ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए, मिट्टी का घड़ा लेना होता है। तो इस तरह का मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं। साइज छोटा बड़ा आप अपनी इच्छा के अनुसार ले लें। और इसका ढक्कन आपको जरूर लेना है। इनको कमोई बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। और देखिए, 2 घड़े एक साथ पूजे जाते हैं, यानी 2 घड़ पूजी जाती है। तो 2 घड़ के लिए आप कोई भी लोटा ले सकते हैं। तो कोई भी लोटा लेकर वो इसके ऊपर रखकर आप इस तरह से 2 घड़ बना सकते हैं, या आप दूसरा भी मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं। तो आप देखिए, दूसरा इस तरह का मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं। दोनों मिट्टी के घड़े ले लीजिए, या एक मिट्टी का घड़ा और एक लोटा ले लीजिए। इसके बाद देखिए, दोनों जो हमने घड़े लिए हैं, इनको इस तरह से ऊपर नीचे रख के 2 घड़ बनाकर फिर इनका पूजन किया जाता है। और ये जो घड़े होते हैं ना, जो कमोई या घड़े जो भी आप बोलते हैं, इनको हमें हिलाना नहीं होता है। दिवाली तक ये रखे रहते हैं। तो आप पहले ही जब पूजन करेंगे तो ऐसी जगह पर पूजन करें जहां पर आपको बार बार इसे हिलाना ना पड़े। तो यहाँ पर हम देखिए मिट्टी के घड़े ले लेंगे। उसके साथ ही हमें अनाज लेना है। तो अगर आपके यहाँ पर मिट्टी के जो ये घड़े हैं, जो कमोई है, उनको अनाज से भरते हैं तो फिर आप ज़्यादा अनाज लीजिए। और अगर आपके यहाँ पर सिर्फ एक कटोरी या प्लेट में अनाज भर देते हैं तो आप उतना ले सकते हैं। अनाज में आप गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। अनाज लेना जरूरी होता है। और देखिए, इसके साथ ही शाहू माता की भी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन देखिए, शाहू माता की इस तरह की माला होती है। इस माला की भी पूजा साथ में ही की जाती है। और अगर आपके परिवार में ये शाहू माता की माला नहीं पूजी जाती है, या आपके पास शाहू माता की माला नहीं है, तो बगैर इस माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर परिवारों में ये माला पूजी जाती है। इसमें देखिए, जब भी घर में बेटे का जन्म होता है या बेटे की शादी होती है, तब 2-2 मन के इसमें डाले जाते हैं। इस तरह से इन मोतियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ पर ये माला नहीं होती है, आपके पास नहीं है माला, तो फिर आप बगैर माला के भी पूजन कर सकते हैं। और अगर माला है तो आप इसको जरूर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, पूजा की थाली में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। कहानी सुनने के लिए हमें गणेश जी चाहिए होंगे। तो आप गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं, या इस तरह के सुपारी के बने हुए गणेश जी भी आप ले सकते हैं। एक ही गणेश जी हमें लेने हैं। इसके साथ ही देखिए, तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे। और तिलक करने के लिए हल्दी हमें जरूर चाहिए होगी। साथ ही हमें कलावा जरूर चाहिए होगा। कलावा, जिसको मोली भी बोलते हैं। ये जो हमने कलश लिए हैं, यानी कि जो मिट्टी के घड़े हमने लिए हैं, उनके कंठ पर भी बांधी जाएगी और वस्त्र स्वरूप भी समर्पित करनी है। इसके साथ ही हम एक घी का दिया लेंगे। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दिया जलाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दिया जलाया जाता है तो भी आपको मिट्टी का ही दिया लेना है। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है तो फिर आप दिया ना लें। दिया हर जगह नहीं जलाया जाता है। कुछ लोग दिया जलाते हैं और कुछ लोग दिया नहीं जलाते हैं। इसके साथ ही हम धूप ले लेंगे। और साथ में ही देखिए, हम थोड़े से अक्षत ले लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े चावल ले लिए हैं मैंने, और 1 लोटा जल हम ले लेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हमें 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इसके साथ ही भोग के लिए हमारे यहाँ पर पूड़े और पूरी बनाए जाते हैं, और पूड़े पूरी का भोग समर्पित किया जाता है। तो देखिए, ये आटे से हम पूड़े बना लेंगे और पूरी बना लेंगे। तो देखिए, अगर आप पूड़े पूरी नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या पताशे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर पताशे का भोग जरूर लगाया जाता है। तो आप पतासे ले लीजिए। और देखिए, अगर आपके यहाँ पर पूड़े पूरी शाम को बनाए जाते हैं तो आप दिन में जब पूजा करेंगे तब पताशे का भोग
भोग समर्पित कर सकते हैं। तो बताशे हम जरूर ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए हरे फल लिए जाते हैं। तो कुछ लोग तो सिंघाड़े का फल लेते हैं, कुछ लोग खीरे का फल लेते हैं। तो आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं, कोई भी फल हो सकता है, हरा फल हमें जरूर लेना है। इसके साथ ही देखिए सासू जी के लिए हमें साड़ी या सूट, जो भी आपकी सासू जी पहनती हो वो कपड़े हमें लेने हैं। अगर आप साड़ी लें तो साड़ी में ब्लाउज जरूर होना चाहिए, और सूट अगर आप लेंगे तो सूट में दुपट्टा जरूर होना चाहिए, और साथ में ही हमें दक्षिणा भी जरूर रखनी है। तो ये हमें बायना निकाल के अपनी सासू जी को देना होता है। तो बायने के लिए हम यहाँ पर साड़ी ले लेंगे। और देखिए अपना पीलिया ओढ़कर ही हमें ये पूजा करनी होती है। तो अहोई अष्टमी की जब आप पूजा करें तो अपना पीलिया जरूर ओढ़ लें। पीलिया जो है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो मायके से पीलिया आता है माँ के लिए। तो पीलिये का इसलिए बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य जब किया जाता है तो पीलिया जरूर ओढ़ा जाता है। तो आप अपना पीलिया जरूर ले लें। और अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो फिर आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़कर भी ये व्रत पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब भी व्रत की आप पूजा करेंगे तो या तो आप पीलिया ओढ़ लीजिए या तो आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लीजिए। तो देखिए ये वो सामग्री है जो अहोई अष्टमी के पूजन के लिए ली जाती है। हमारे यहाँ पर बस इतनी ही सामग्री ली जाती है। इसके अलावा कई जगह पर अहोई अष्टमी के व्रत में जो करवा चौथ का करवा है वो भी घड़े के ऊपर रखा जाता है। तो जैसे हम लोटा रख लेते हैं या दूसरा घड़ा रखकर दो घड़ बना लेते हैं, उसी तरह से कई जगह पर एक मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं और एक करवा जो हमने करवा चौथ पर लिया था उस तरह का करवा ले लेते हैं, और इस तरह से दो घड़ बना लेते हैं। तो आप करवा चौथ वाला करवा भी ले सकते हैं, या तो फिर आपके यहाँ पर घड़ा लिया जाता है तो आप घड़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सामग्री है जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत के पूजन के लिए चाहिए होगी। अहोई अष्टमी के व्रत को होई आठे का व्रत भी कहा जाता है। और इस व्रत का पूजन कैसे करना है, व्रत में कौन सी कथा सुननी है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देखना। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय होई आठे माँ। राधे राधे।